अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू केमिस्ट्री वाला चैनल। सॉलिड चैप्टर को हमने स्टार्ट किया हुआ था, तो आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। तो वन बाय वन हम इसकी क्लासिफिकेशन को देखेंगे। 4 टाइप्स होती हैं हमारे पास: आयनिक सॉलिड्स, कोवलेंट सॉलिड्स, मेटेलिक सॉलिड्स एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो इनके मेन पॉइंट्स जो है वो हम देखेंगे और साथ इनके एग्जांपल्स को देखेंगे। सबसे पहले है हमारे पास आयनिक सॉलिड्स। तो आयनिक सॉलिड्स जो हैं इनमें जो क्रिस्टल्स हमारे पास बनेंगी, यानी कि आयनिक सॉलिड्स जो हैं इनमें हमारे पास जो बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्ड है, जो केटाइन और एनाइन के मिलने से बनता है। तो अगर हम इसकी एग्जांपल देखें NaCl, तो सोडियम जो है उसके वैलेंस शेल में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। दोनों ने अपने ऑक्टेट रूल को पूरा करना है। तो सोडियम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव करेगा और जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। इस तरह इनमें ये बॉन्ड क्रिएट होगा और ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी इनमें, यानी जो आयनिक बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें आयनिक सॉलिड्स की, तो सबसे पहले ये है कि इनकी जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ये, यानी इनकी जो हमारे पास ज्योमेट्री होगी वो वेल डिफाइंड यानी रेगुलर ज्योमेट्री होगी। स्टेबल कंपाउंड है क्योंकि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है केटाइन और एनाइन को सेपरेट करने के लिए। तो इसी वजह से इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी हाई होंगे, वॉलेटिलिटी इनकी लो होगी और पैकिंग जो है वो इनमें क्लोज पैकिंग होती है। तो क्लोज पैकिंग की वजह से जो इनका इंटरमॉलिक्यूलर वॉल्यूम है वो भी लेस होता है, क्लोज पैकिंग होती है और मिनिमम स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। तो अगर इनकी पैकिंग क्लोज होगी तो इसी वजह से इनकी जो डेंसिटी है वो हमारे पास हाई आएगी। और अगर हम बात जो आयनिक सॉलिड्स हैं ये मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, तो इसी वजह से इनका मॉलिक्यूलर मास नहीं हम लिखते, इनका फार्मूला मास देखेंगे। उसके बाद है स्ट्रक्चर जो है वो डिपेंड करता है रेडियस रेशियो ऑफ केटाइन और एनाइन पे। एग्जांपल आप देख लें कि NaCl और सीजियम फ्लोराइड जो है हमारे पास, इन दोनों का जो रेडियस रेशियो है वो सेम है, इसी वजह से इनकी ज्योमेट्री जो है वो भी सेम है। तो इसके अलावा कंडक्टिविटी जो है, सॉलिड स्टेट में आयनिक सॉलिड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, लेकिन अब जब ये सॉल्यूशंस बनाते हैं तब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। सॉल्यूशंस की फॉर्म में क्या होगा, इनके केटाइन और एनाइंस जो है वो अलहदा हो जाएंगे, तो इनके ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। इसके अलावा मेन पॉइंट जो है वो ये है कि आयनिक सॉलिड्स में जो हमारे पास कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ज़्यादा केटाइन एनाइन बनेंगे हमारे पास और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। हाईली ब्रिटल होते हैं, डेंसिटी जो है वो पीछे आपको बताया कि इनकी हाई होती है क्योंकि क्लोज पैकिंग होती है और आयनिक रिएक्शन देते हैं पोलर सॉल्वेंट्स के साथ। इसके बाद अगर हम बात करें लैटिस एनर्जी की, तो लैटिस एनर्जी जो है वो हमारे पास अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो रिलीज़ होती है जब 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल हमारे पास बनेंगे फ्रॉम इट्स गैसियस आयन। इसका रिवर्स भी हो सकता है। तो ये एक एग्जांपल है जिसमें NaCl हमारे पास क्रिस्टल बनी है, जो इसका केटाइन है वो Na है और क्लोरीन जो है वो इसका एनाइन है। इसके बाद माइनस जो है वो साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि एनर्जी जो है वो रिलीज़ हुई है। और इसके बाद जो नीचे आयनिक सॉलिड और लैटिस एनर्जी का रिलेशन है, लैटिस एनर्जी जो है वो साइज ऑफ आयंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसमें एग्जांपल को देखें, सोडियम फ्लोराइड और सोडियम आयोडाइड। सोडियम का साइज़ तो सेम हो गया, फ्लोरीन का साइज़ हमारे पास छोटा है, आयोडीन का बड़ा है, तो साइज़ जो है उसका लैटिस एनर्जी के साथ इन्वर्स रिलेशन है। इसी वजह से NaF जो है सोडियम फ्लोराइड, उसकी जो लैटिस एनर्जी होगी वो हमारे पास ज़्यादा होगी क्योंकि उसका साइज़ जो है वो कम है। तो ये MCQs हैं, इसे आप देख सकते हैं।